नमः। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। तो सूत जी कहते हैं कि मैं अपने गुरुदेव सुखदेव जी का ध्यान करता हूं। अब इस सुखदेव जी कौन है? हम भागवत के माध्यम से सुखदेव जी के पूर्व चरित्र में चलते हैं। सुखदेव जी जो हैं ये गोलोक धाम में राधा रानी के गोद में खेलते हैं। सुख है, तोता है। राधा रानी उनसे आनंद करती हैं, उनकी गोद में खेलते हैं, नित्य विहार करते हैं। एक समय की बात है, राधा रानी ने सुखदेव जी से कहा कि भैया अब तुम जो है मृत्युलोक पर जाओ और मृत्युलोक में जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रचार प्रसार करो, क्योंकि आने वाले समय में मनुष्य को जीवन जीने की शैली, जीवन जीने की कला, कर्तव्य, कर्म कैसे मिलेंगे, तो जाओ और भागवत का प्रचार प्रसार करो। यह बात सुनकर के सुखदेव जी ने कहा कि मैं तो मृत्युलोक में नहीं जा सकता। क्यों क्यों नहीं जा सकते? कि मैया मृत्युलोक में तो माया पड़ी है और मैं जाऊंगा तो ये माया मुझे ग्रसित कर लेगी। राधा रानी ने कहा नहीं, तुमको माया ग्रसित नहीं करेगी, मैं ऐसा वरदान देती हूं। सुखदेव जी ने प्रणाम किया और एक मादा शुक के अंडे के द्वारा कैलाश पर्वत पर सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ, अंडे के रूप में। अब कैलाश पर्वत बिल्कुल शीतल स्थान, ठंडी जगह, बर्फीली हवाएं चलती हैं उधर। कोई बर्फीला तूफान आया तो वो जो शुक मादा और शुक थे, तोता थे, उड़ गए अपने अंडे को छोड़ करके। वह अंडा हवाओं के कारण फूट गया। इधर एक दूसरी घटना घटित हुई। नारद जी ने विचार किया कि अब ये तो बड़ा कठिनाई हो गई कि सुखदेव जी का जन्म कैसे होगा। तो नारद महाराज पूछते ही आप कौतुकी महाराज लीलाएं। फिर उन्होंने एक लीला रची। नारद जी ने विचार किया कि अब सुखदेव जी का जन्म कैसे, प्राकट्य कैसे होगा। तो सुखदेव जी के प्राकट्य के लिए उन्होंने एक लीला का रचना की। कहां गए? माता पार्वती जी के। माता पार्वती जी भगवान का भजन सेवा चल रही थी और शिव जी समाधि में लीन थे। बोल शंकर भगवान की जय हो। शिव जी भगवान भोलेनाथ भोले बाबा तो अपनी समाधि लगा के बैठे थे, माता पार्वती जी सेवा कर रही थी। नारद जी ने विचार किया कि अपन ने लक्ष्मी नारायण भगवान के बीच में तो करवा दिया एक बार, माता सरस्वती और ब्रह्मा जी के बीच भी एक बार अपन करवा चुके, मगर ये पार्वती और शंकर जी की लड़ाई नहीं होती कभी, इनके बीच में लड़ाई करवाई जाए। पहुंच गए। माता पार्वती को प्रणाम किया। माता पार्वती जी प्रसन्न हो गई। आइए गुरुदेव, ये उनके भी गुरुदेव हैं। प्रणाम किया। आइए गुरुदेव, आपने मेरा विवाह करवाया था, बहुत आसन दिया, पूजन की, बिठाया। क्या बात है, आजकल आप बड़े कम आते हैं, कोई नाराजगी हो गई? बोले नहीं नहीं माता जी, मैंने आजकल जरा आना जाना छोड़ दिया है। लोग जो हैं वो बड़े कपटी हो गए हैं, छली हो गए हैं, छल कपट करने लगे हैं, तो मैंने आना जाना बंद कर रखा। अरे ऐसा क्या हुआ? झूठ बोलने लगे लोग, तो मैंने आना जाना बंद कर रखा। अच्छा, पति पत्नियों में बहुत विवाद होने लगे, गृहस्थ आश्रम खंडित होने लगे, तो मैंने लोगों के यहाँ आना जाना छोड़ रखा। माता जी हम तो बस नारायण 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 नारायण। अच्छा ऐसा हो गया? हाँ नहीं महाराज जी, आपकी बहुत कृपा है, आपने मेरा विवाह करवाया और मेरे पति तो मुझसे कभी नहीं झगड़ते,
मेरे और मेरे पति की तो कभी लड़ाई होती ही नहीं है। अच्छा, धन्य माता जी, बहुत बढ़िया बात है। तो आपसे कोई बात छिपाते भी नहीं होंगे? बोले बाबा नहीं, कभी नहीं छिपाते। मैं आपको एक बात और बताऊं, गुरु मंत्र ऐसा होता है जो छिपाया जाता है, पर मेरे पति देव ने, मेरे भोले बाबा ने तो मुझसे गुरु मंत्र भी नहीं छिपाया, वो भी मुझे बता दिया। अच्छा, वाह माता जी। फिर तो आपको ये भी पता होगा कि बाबा के गले में जो मुंडों की माला डली है ये कौन है? नहीं गुरुजी जी तो नहीं बताया मुझको, ये नहीं बताया मुझको कभी। आप बताओ। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, बता देंगे, अभी नहीं बताया था। आप कह रहे हैं सब बात बता देते हैं कभी। अरे ओ, ये तो भोले बाबा कपट कर गए मेरे साथ। चलो अब ठीक है माता जी, अब मैं आज्ञा चाहूंगा। भोले बाबा को प्रणाम किया। वो समाधि में थे, बाबा ने नेत्र खोल के देखा, नारद जी प्रणाम किया। आज्ञा चाहूंगा। कहाँ से आ रहे हो? बस माता जी के पास से आ रहा हूँ। ओहो, तुम आ रहे हो, मतलब हमारी बारी आ गई। तुम माता जी से मिल आए, मतलब हमारी बारी आ गई। अब ठीक है, जाओ। जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलो ना, जय श्री कृष्ण। माताजी ने अपने आभूषण उतारे, सब रखा और कोप भवन में, पहले कोप भवन हुआ, हर भवन में एक भवन अलग से बनता था, एक कमरा अलग से बनाया जाता था जिसका नाम कोप भवन। अब आजकल फ्लैट्स वगैरह छोटे होते हैं ना, तो एक कमरा अलग से नहीं बन पाता, आजकल वहीं कोप भवन हो जाता है। तो एक कोप भवन अलग था, उस कोप भवन में माताजी बैठ गई। भोले बाबा समाधि से जागृत हुए, देखा तो पार्वती जी, पूछा क्या बात है, आपने आभूषण अलंकरण नहीं किए हुए हैं, आप कुछ नाराज दिखती हैं, क्या बात है? पार्वती जी बोली, जाने दो, तुम तो रहन दो, मुझे कुछ कहना ही नहीं है, जाओ अपना काम करो। अरे पार्वती बताओ तो क्या बात है? ऊपर से भभूति लपेटते हो, सर्प पहनते हो, विष भरा है, अंदर भी विष है, तुम छली हो, तुम कपटी हो। नाराज हो गई माता पार्वती। भगवान बोले बाबा के ले, बात क्या है, बात तो बताओ। नहीं, रहन दो, बहुत देर लगती है बात समझने में, कौन सा रहन दो। बताओ तो पार्वती क्या बात है? ऐसे तुम कभी पहले नाराज नहीं हुई। बोलो जय श्री कृष्ण। माता पार्वती कहती है, एक बात बताओ, आपने आज तक हमें यह नहीं बताया कि आपके गले में ये मुंडों की माला किनकी है? शिव जी के लिए, बस इतनी सी बात तुमने पूछा नहीं। अरे तो मैंने तो बहुत सारी बात नहीं पूछी, आपने कभी बिना बहुत सारी बातें बिना पूछे भी तो बता दी। ये बात आपको बताना चाहिए थी, आपने छल किया मेरे साथ। बोले छल नहीं है, ये जो मुंडों की माला है पार्वती, ये सब तुम्हारे ही मुंडे हैं, ये तो सब तुम ही को, तुम बार बार जन्म लेती हो, तुम्हारा शरीर होता है, तुम बार बार जन्म लेती हो, और जब तुम देवलोक जाती हो तो तुम्हारे मुंड को मैं संभाल कर रख लेता हूं और उसी उन्हीं मुंडों की माला को धारण करता हूं। बोली जय श्री कृष्ण। माता पार्वती आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने कहा, ये कैसे संभव है? आपका एक ही आदिकाल से अनंत तक भोलेनाथ है, और मेरा जन्म बार बार क्यों होता है? तो उन्होंने कहा कि पार्वती, हमने अमर कथा सुन रखी है, इसलिए हम अमृत हैं, अमर हैं। तो तुम और बड़े छल्ली हो, और बड़े कपटी हो, हैं? बताओ, अमर कथा तुमने सुन रखी और हमें नहीं सुनाते हो? मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये जो आज का दिवस है, ये अधिकारी का दिवस है। आज कथा सुनने के ही दिन, जो अधिकारी होंगे। श्रोता कैसे होते हैं बताओ? श्रोता होते हैं जो सुने, मनन करें, चिंतन करें। एक बार एक बहुत सत्संगी सुनार थे, जिन्होंने 2 प्रतिमाएं बनाई।
एक प्रतिमा दोनों बराबर थी दिखने में, दृश्य में, परिदृश्य में, वजन में, सब में बिल्कुल एक बराबर, कोई उनमें कमी नहीं। और एक की कीमत उन्होंने रखी 500 रुपए और एक की कीमत रख दी 50,000 रुपए। दोनों प्रतिमाएं प्रदर्शनी में रख दी और लोगों से कहते भैया दोनों मूर्ति एक ही धातु की बनी है, एक की कीमत 500 रुपए, एक की 50,000। अब जो ये बता दें, आपको ये बताना है कि कौन सी 500 की है, कौन सी 50,000 की है। लोग आते इधर उधर देखते, मूर्ति को ऊंचा नीचा करते, आगे पीछे देखते, रंग देखते, सब देखते, ये तो बिल्कुल एक जैसी है महाराज। 500 की कौन सी और 5,000 वाली 50,000 वाली कौन सी है, ये आपको बताना है महाराज। अरे तो एक सत्संगी महात्मा आए, महात्मा जी ने एक रस्सी को भांजा और कान में डाला, उस मूर्ति के कान में डाला। वो मूर्ति के कान में रस्सी यहां से गई और यहां से निकल गई। महाराज जी ने कहा यह मूर्ति 500 की है। और दूसरी रस्सी में भांजा, उसके कान में डाला, वो पेट में उतर गई। तो कहा महाराज ये 50,000 की है। तो श्रोता कैसा होना चाहिए? 50,000 वाला होना चाहिए, ये नहीं यहां से सुने और यहां से निकाल गई, ऐसा नहीं सोचा। तो माता पार्वती जी से भगवान भोलेनाथ बोले कि पार्वती जी अधिकारी की बात है, आज तक आपका मनन नहीं था, मन नहीं था, सुनने का भाव नहीं देखा कभी, तो आज चलो आज आपको अमर कथा सुनाते हैं। अब ये कथा का विस्तार देखिए। जय हो भगवत, जय श्री कृष्ण। ऐसी ये पावन कथा कितनी जगह चलेगी? शिव जी माता पार्वती को सुनाएंगे, ध्यान देना, शिव जी माता पार्वती को सुनाएंगे। दूसरी जगह सूत जी ऋषियों को सुनाएंगे। तीसरे स्थान पर सुखदेव जी परीक्षित को सुनाएंगे। और आगे ये कथा मैत्रेय जी विदुर जी को सुनाएंगे। 4 जगह एक साथ चलेगी। इसीलिए सारे पुराण आपने देखे होंगे क्रम में हैं, लेकिन भागवत महापुराण क्रम में नहीं है, क्रम में नहीं है। इसीलिए आनंद है। कोई बात जब बंध के चलती है ना तो आनंद नहीं आता, जब मुक्त होके चलती है तो आनंद आता है। बोली जय श्री कृष्ण। अब माता पार्वती और भोलेनाथ कहां गए? अमरनाथ। आज हम और आप अमरनाथ देखा, आप लोगों ने भी स्थान देखा होगा, सुना होगा। तो अमरनाथ पहुंचे, कैलाश पर्वत के बिल्कुल निचले स्तर पर अमरनाथ भगवान हैं। वहां पहुंचे और भगवान ने अपने मंत्र के द्वारा, भोले बाबा ने सभी वहां के जो जीव जंतु प्राणी थे उनको उद्धत कर दिया, सब यहां से चले जाएं। शिवाज्ञा हो गई, सब अपने अपने स्थान को छोड़कर चले गए। लेकिन जो वह अंडा था जो बर्फीली हवाओं से टूट गया था, वह वहीं पड़ा रहा, क्योंकि उसमें तो जागृति थी नहीं, वह वहीं पड़ा रहा। भगवान भोलेनाथ बैठे, पार्वती जी को सन्मुख बिठाया और कहा पार्वती जी ऐसा है कि जो भगवान बालकृष्ण लाल है ना, ये हमारे बहुत अनन्य हैं, इनके अलावा हम किन्हीं का ध्यान ही नहीं करते। तो जब हम इनका ध्यान करेंगे, इनकी कथा सुनाएंगे, तो हमारी समाधि भी लग सकती है, मतलब आंखें बंद होती रहेंगी, कथा चलती रहेगी। तो अब आपको क्या करना है? मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कथा सुन रही हो? तो आपको हुंकारा भरना है। हुंकारा कैसे भरोगे? हाँ जी, हाँ जी। तो इसके स्थान पर आप बोलोगी ओम ओम ओम, तो मैं समझता रहूंगा हाँ तुम कथा सुन रही हो। ठीक है महाराज, सुनाइए। भगवान ने आरंभ की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कथा आरंभ हो गई। प्रथम दिवस की जब कथा हुई तो वह जो सुख का अंडा था, वह कथा के प्रभाव से अमर कथा है, निश्चित रूप से अमरता मिलेगी, अमृतत्व को प्राप्त हो गया, जुड़ गया, पुनः अंडा बन गया।
दूसरे दिन की कथा, तीसरे दिन की कथा, और चौथे दिन की जब भगवान की बाल लीलाएं हुई तो शुक पक्षी उसमें से बाहर आ। भगवान कथा को सुनाई रहे थे भोले बाबा, और कथा पहुंची थी कि विदु भगवान कृष्ण की जो सखियां हैं उनके मध्य और भगवान के मित्र उद्धव के मध्य संवाद हो रहा था। उस संवाद के मध्य कथा पहुंची, तब तो अध्यात्म की कथा होती है वहां, तो नींद आने लगी। तो माता पार्वती जी को नींद आ गई। जय हो, बोलिए जय श्री कृष्ण। आपको तो नींद नहीं आ रही, कथा तो अध्यात्म की चल रही। क्या है ये जो कुंभकर्ण की पत्नी है ना निंद्रा देवी, ये बहुत सताती हैं कथा में। ये भी प्रण लेके आती हैं, कथा में आते हैं ये भी प्रण लेके आती हैं। मैं तो भक्तों को सुला के मानूंगी, मगर जो जयकारे हैं, भजन हैं, भगवान का नाम है ना, ये इस भक्तों को सोने नहीं देता। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, तो पार्वती जी की नींद लग गई। पार्वती जी जब नींद लग गई तो उस शुक पक्षी ने, इतनी सुंदर कथा चल रही थी, शुक पक्षी ने सोचा कि ये कथा यदि माता पार्वती ने हुंकारा बंद कर दिया तो रुक जाएगी। तो वो बिल्कुल पार्वती जी की भाषा, देखा होगा आपने, तोता बिल्कुल हमारी भाषा में, हमारी आवाज में, हमारे जैसे स्वर में बोलता, तो बिल्कुल उसी स्वर में ओम ओम। अब भोले बाबा की तो समाधि लगी, आंखें बंद, कथा चल रही है, इधर ओम ओम से सोच रहे हैं, पार्वती जी सुन रही हैं। जब कथा पूर्ण हो गई तो भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। भोले बाबा का जयकारा सुनकर और पार्वती जी की नींद खुल गई। तो महाराज आप कह रहे थे कि वो उद्धव जी सखियों के से संवाद कर रहे थे। ओ पार्वती, ये तो 4 दिन पुरानी, 3 दिन पुरानी बात कर रही हो, ये तो कथा, मेरी तो नींद लग गई थी। ओह, तो ये जब तुम्हारी नींद लग गई थी तो ये ओम ओम कौन बोल रहा था, हुंकारा कौन भर रहा था? कथा सुना रहे पार्वती को शिव शंकर भगवान, सुनते सुनते अमर कथा को बंद हो गए कान, उमा के पड़ गए सोता, ओकरा भर रहे तोता, उमा के पड़ गए सोता, ओकरा भर रहे तोता। कथा सुना रहे पार्वती को शिव शंकर भगवान, कथा सुना रहे पार्वती को शिव शंकर भगवान, सुनते सुनते अमर कथा को बंद हो गए कान, उमा पे पड़ गए सोता, ओकरा भर रहे तोता, उमा के पड़ गए सोता, ओकरा भर रहे तोता। अमर कथा जब पूर्ण हुई शिव जी ने पूछा ऐसे, पार्वती अब कह दे ओ ये अमर कथा सुन के से, देखा जो शिव जी ने मुड़कर वो तो नींद में आए, नींद में ले रही जोता, उमा को पड़ गए सोता, उमा को पड़ गए सोता, ओकरा भर रहे तोता, उमा को पड़ रहे सोता, ओकरा भर रहे तोता। कौन भरा था, देखा और न कोई, बस एक तोता बैठा था,
प्रेम मगन सुन लीनी कथा जीवन को सफल बना के गद गद हो रहे तोता उमा के पढ़ रहे तोता के गद गद हो रहे तोता उमा के पढ़ गए तोता कथा सुना रहे पार्वती को शिव शंकर भगवान कथा सुना रहे पार्वती को शिव शंकर भगवान सुनते सुनते अमर कथा को बंद हो गए कान उमा के पढ़ रहे तोता ओ तेरा भर रहे तोता उमा के पढ़ रहे तोता ओ तेरा भर रहे तोता तोता तेरा भर रहे तोता उमा के पढ़ रहे तोता तेरा भर रहे तोता कथा सुना रहे पार्वती को शिव शंकर भगवान कथा सुना रहे पार्वती को शिव शंकर भगवान सुनते सुनते अमर कथा को बंद हो गए कान उमा के पढ़ रहे तोता ओ तेरा भर रहे तोता उमा के पढ़ रहे तोता ओ तेरा भर रहे तोता उमा के पढ़ रहे तोता ओ तेरा भर रहे तोता उमा के रहे तोता ओ तेरा भर रहे तोता ओ तेरा भर रहे तोता ओ तेरा भर रहे तोता भगवान की जय हो भोलेनाथ महाकाल की जय हो बहुत ध्यान से सुनिएगा बात सुनने की ही है माता पार्वती जी सो गई तो कथा विस्मृत हो गई ना चली गई और सुखदेव जी कथा को सुनते रहे तो अमरत्व को प्राप्त हो गए। अब सुखदेव जी जब माता पार्वती जी को देखा कि इन्होंने कथा तो सुनी नहीं है, ये हुंकारे कौन भर रहा था, ध्यान से हुंकारे कौन भर रहा था, तो आसपास देखा कि कोई भी नहीं है। तो जब पीछे देखा तो एक शुक पक्षी बैठा हुआ। यहां एक वेदांत की बात आती है याद, कभी भी व्यास जी के पीछे बैठकर कथा नहीं सुनना चाहिए। जहां व्यास मंच लगा हो, व्यास गादी के पीछे बैठकर कभी कथा नहीं सुनना चाहिए। इसको ज्ञान की चोरी कहते हैं। ज्ञान की चोरी, एक व्यक्ति और एक ऐसा पात्र और है जो परम सूरवीर, लेकिन ज्ञान की चोरी के कारण एकलव्य ज्ञान की चोरी की, छुप करके ज्ञान लिया। सुखदेव जी ने कहा कि यदि इसको सुनना था तो सामने बैठकर सुनना था, ये अनाधिकारी हो गया। तो अपना त्रिशूल उठाया और उसको मारने को उद्यत हुए। उड़ान भर दी, उड़ान भरी और वहां से थोड़ा नीचे जब आते हैं तो बद्री का नाथ है। बद्री का नाथ में व्यास जी की गुफा बनी हुई है, व्यास जी का आश्रम था। इधर एक घटना यह थी कि व्यास जी के यहाँ कोई संतान ही नहीं थी। महर्षि व्यास जी को कोई संतान नहीं हुई। इस चिंता में
माता बटिका चिंतित रहती थी और चिंता करते करते उन्हें उबासी आई तो उन्होंने मुंह खोला और वह शुक जो हैं मुख के माध्यम से मार्ग से गर्भ में प्रवेश कर गए। बोल सुखदेव भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ ने इधर उधर देखा और सोचा पता नहीं कहां चला गया। अंतर्यामी थे, नेत्र से देख लिया, गर्भ में जाके बैठ गया, अब इसका नाश तो हो नहीं सकता। और इधर एक बात और समझने की, व्यास जी ने भी कहा ये बात शिव जी से कि महाराज आप इस बात को जानते हैं, जब उसने अमर कथा सुन ली तो आप मारने को दौड़े उसको। तो लीला थी, भगवान की लीला है। भगवान शिव जी को के पीछे दौड़ना पड़ता मारने के लिए, वो तो एक संकल्प करते और मर जाता। महाकाल है, विचार करें तो मर जाए कोई, विचार करे तो जीवित हो जाए कोई, उनके विचार करने से ही हो जाता। लेकिन लीला थी कि उसको वहां तक पहुंचाना था। एक गर्भ में स्थित हो गए और ऐसा लिखा है कि सुखदेव जी मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। 12 वर्ष तक गर्भ को ही मंदिर बना लिया उन्होंने। आप समझते हैं गर्भ अवस्था क्या होती है? आगे विवरण आएगा। गर्भ अवस्था सबसे कठिन अवस्था है। यों कर करके पड़ा रहता है जीव, इतने छोटे सूक्ष्म रूप से लेकर के बड़ा शरीर प्राप्त करता है। अंडा जो बीज अंदर अनेकों गंदगियों में माता यदि चटपटा खा ले तो बच्चे की चुभन होती है, खारा खा ले तो चुभन होती है, खुजली होती है, अनेक प्रकार की यातनाओं को भोगता है गर्भ में। लेकिन धन्य है सुखदेव जी, उन्होंने माता के गर्भ में ही मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया और गर्भ को ही मंदिर बना दिया। एक दिन माता जी ने व्यास जी से कहा कि व्यास जी, हे स्वामी, मेरे गर्भ से मंत्रों की आवाज आती है। तो व्यास जी ने कहा कि निश्चित रूप से आपके गर्भ में कोई महापुरुष है। महापुरुष है तो निकलता क्यों नहीं है? 12 वर्ष हो गए हैं, मैं कष्ट पाती हूं। तो व्यास जी ने निवेदन किया कि बेटा, तुम मां के गर्भ से बाहर आओ, तुम्हारी मां को बहुत कष्ट होता है। प्रार्थना को सुन करके सुखदेव जी ने अंदर से ही प्रार्थना की कि पिताजी, मैं बाहर नहीं आऊंगा, मुझे इस माया से बहुत डर लगता है, ये माया मुझे ग्रसित कर लेगी। व्यास जी ने कहा, नहीं, तुमको माया ग्रसित नहीं करेगी। बोली जय श्री कृष्ण। व्यास जी ने कहा, तुम्हें माया ग्रसित नहीं करेगी। मैं इस बात को नहीं मानता। आप जब तक गोविंद नहीं कह देंगे, मेरे गोपाल नहीं कह देंगे, मैं नहीं मानूंगा। व्यास जी ने गोविंद से निवेदन किया, हे कृष्ण समझाओ। तो अंतर्यामिन होकर के भगवान कृष्ण ने सुखदेव जी से कहा कि आपको माया ग्रसित नहीं करेगी, आपको किशोरी जी का वरदान है। दिया था ना किशोरी जी ने वरदान कि तुमको माया ग्रसित नहीं करेगी, तुम जाओ। फिर भगवान सुखदेव जी का जन्म हुआ। बोल सुखदेव भगवान की जय हो। इस तरह मेरे गुरुदेव का जन्म हुआ। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर उनके ही वाणी से, उनके ही माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। तो आपका पहला प्रश्न था कि परीक्षित को जो कथा क्यों सुनाई। परीक्षित तो ग्रस्त थे, ये तो परमहंसों की चर्चा है। तो सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, उसी कथा में आपके 6 प्रश्नों का उत्तर छुपा है, और वास्तविकता में ये जो 6 प्रश्न हैं, ये ऋषियों के नहीं है, ये हमारे और आपके प्रश्न हैं। आप जानते हैं, ताप 3 प्रकार के ताप हैं, आदि देह, आदि भौतिक और आध्यात्मिक।
तीन प्रकार के ताप हैं जिनसे हम तपते रहते हैं। शन कल बताया था ना मैंने आपको, चिंता। लेकिन तीन चिंताएं और भी हैं जो प्रतिदिन मनुष्य को रहती हैं। दैहिक, दैहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। जब तक राम राज्य रहता है, भगवान का नाम रहता है, तब तक ये व्याप्त नहीं करती। लेकिन जिनके मन में राम नहीं है, जिनके जीवन में राम नहीं है, जिनकी मन में कृष्ण नहीं है, हरि कथा नहीं है, उन्हें ये ताप ग्रसित करते रहते हैं। तो कौन कौन से ताप हैं? दैहिक, सर्दी जुकाम हो गया, बुखार आ गया, कोई और पीड़ा, पेट दुख रहा, सिर दुख रहा, ये दैहिक ताप। और भी इस प्रकार के अनेक रोग कष्टों से हम नित्य प्रति कोई ना कोई ग्रसित रहता है, ये दैहिक। इसके बाद होते हैं दैविक। दैविक ताप कौन से हैं? इससे ऊपर कहीं भूस्खलन हो गया, अभी कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सूखा ही पड़ा है। अभी इसी दौर में हमने और आपने देखा, एक जगह खूब बाढ़ आ रही है और एक जगह सूखा ही पड़ा था, आधा बुंदेलखंड सूखा पड़ा था। बताओ, ये दैविक ताप है। भूकंप आ गया और ये तो उसकी मर्जी है, सारे विज्ञान धरे रह जाते हैं। 15 मिनट की सुनामी में सत्यानाश। दैविक, ये दैविक ताप है। दैहिक, दैविक और भौतिक। सबसे ज्यादा समझने वाली बात, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान देने की बात है। भौतिक, मेरे पास एक गाड़ी है, एक वाहन है, मेरे पड़ोसी को बहुत बड़ा टेंशन है, यार महाराज इस गाड़ी से क्यों घूमते हो? मेरे पास ऐसी दो होना चाहिए। मेरे पास एक घर है, कुटिया, अगले को बहुत टेंशन है, अरे यार मेरे पास ऐसी दो होना चाहिए, बराबर थोड़ी, दो, एक ज्यादा होना चाहिए। एक बार एक भक्त था, उसने तपस्या करी और भगवान से वरदान मांगा कि भगवान मैं बहुत नियम करता हूं, धर्म करता हूं, संयम करता हूं, पूजन पाठ भी करता हूं, आपका ध्यान माला गुरु माला किए बिना मेरे मुंह में जल भी नहीं जाता, इतना नियम से रहता हूं मैं। मेरा पड़ोसी है, सुबह उठते से ही चाय, वो भी बिस्किट के साथ, मुंह भी नहीं धोता, चाय लेता है बिस्किट के साथ। महाराज भरा पड़ा है, कोई कमी नहीं हो रही, इतना है। ये भौतिक ताप है। और एक बात और बताऊं, खत्म नहीं होएगा। किराए के मकान में रहते थे, जब मर्जी होती थी ताला डाला निकल लिए, कोई टेंशन नहीं। दूसरों को देखा, अरे यार इसका मकान है और हम अभी तक मकान नहीं। अच्छा बंदा सोचे ना सोचे, जो सांस चल रही है वो तो देखो, तुम रिश्वत नहीं लेते ना, देखो उधर 2 मकान बना लिए उनने। अरे भौतिक ताप वो नहीं छोड़ती भाई। मकान था किराए का तो ताला डाल के निकल लिए थे, अब खुद का हो गया तो महाराज बहुत टेंशन, बहुत चिंता है, छोड़ के नहीं जा सकते। अच्छा भगवान ने सुनी, कृपा करी, एक घर दे दिया, जाओ एक घर में रहो। घर थोड़ा शहर से बाहर था, महाराज आने जाने में बहुत समस्या होती, तो एक गाड़ी हो, चलो एक गाड़ी भी ले लो। अब गाड़ी में पेट्रोल डलाने की व्यवस्था, एक खर्च और बढ़ गया। इससे महाराज इससे तो अच्छे थे, वहीं रहते थे किराए के मकान में। तो ये भौतिक ताप है। ऐसी बहुत सारी स्टोरियां हैं, मैं नहीं सुनाना चाहता, आपको कथा ही सुना। तो ये भौतिक ताप है। हमारा प्रयास ये है
कि हम भगवान की कृपा के पात्र बने, हम भगवान की करुणा के पात्र बने, भागवत का अनुसरण करें, परमात्मा के नाम का चिंतन करें, तो इन तापों से हम बाहर आ सकते हैं, निकल सकते हैं। एक अच्छे श्रोता बनकर कथा को सुने, यही नहीं कहीं भी कोई की भी कथा हो, जो अच्छा मिले उसे निश्चित रूप से ग्रहण करें। यही तो है परमात्मा के नाम का चिंतन। आपके दैनिक जीवन में आपको क्या क्या करना चाहिए, एक 5 मिनट की और बात, फिर कथा में चलते हैं। आपके दैनिक जीवन कैसा होना चाहिए? मैं आपको एक बात बताता हूं। बहुत जरूरी नहीं है कि आप धन से बड़े हों, आप पैसे से बड़े हों, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप विचारों से बड़े हों, मस्तिष्क से बड़े हों, बुद्धि से बड़े हों। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। विचारधाराएं बड़ी होना चाहिए। आप दैनिक जीवन में क्या करते हैं? कोई ऐसा काम तो आप नहीं कर रहे कहीं जो आपके करने से किसी को कष्ट हो रहा है? बहुत ध्यान देना, यही अधर्म है। धर्म और अधर्म क्या है? धार्यति इति धर्म, जिसको हम धारण करते हैं वही तो धर्म है। धर्म की इससे सरल परिभाषा नहीं हो सकती। धार्यति इति धर्म, जिसको हमने धारण कर लिया वही धर्म। अधर्म क्या है? हमारी वाणी से, हमारे कर्म से, हमारे द्वारा किसी को कोई कष्ट हो जाए, वो अधर्म है। हमारे वेद, वेदांत, शास्त्र, मीमांसा, स्मृतियां क्या कह रही हैं? जीव हत्या मत करो। पर यहां तो बुरी स्थिति है। गरगेटी मसक के तोड़ देते हैं, मछली को काट के खा जाते हैं। राम राम, बिना आमलेट के नाश्ता नहीं हो रहा, बिना मांस के भोजन नहीं कर रहे। ये हमारी स्मृतियों ने, हमारे शास्त्रों ने कहा है क्या? अरे ये कहा है कि जीव हत्या मत करो, ये कहा है। क्यों जीव हत्या करते हो? दूर भागो इससे। उस जीव ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है यार? क्या किया उसने? उसकी अपनी एक दुनिया है। हमारी मीमांसाएं, धर्म यह है कि किसी को कष्ट मत दो। आपकी वाणी से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, हमको क्या सिखाया जाता है? आप प्राइमरी, नर्सरी से लेकर के और जहां तक भी आप अध्ययन करते हैं वहां तक ये सिखाया जाता है कि क्या बोलना है। पर संस्कार और सत्संग ये सिखाता है कि हमें कब बोलना है और कैसा बोलना है और किससे बोलना है। ये सीखना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए सत्संग में आना जरूरी है, इसीलिए सत्संग करना जरूरी है। आपकी वाणी से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि आप क्रोधी ना बने। क्रोध, ये क्रोध ऐसी चीज है कि एक बहुत श्रेष्ठ मनुष्य को भी, कितना भी श्रेष्ठ मानव हो, बहुत बड़ा विचारक हो, बहुत धनवान हो, लेकिन यदि उसके क्रोध आ जाए ना तो उसका ज्ञान, उसकी बुद्धि, उसका विवेक सब नष्ट कर देता है। हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया, बोलते थे गुरुजी, ये जो क्रोध है मूर्खता से शुरू होता है और खत्म कहां होता है? पश्चाताप। निश्चित पश्चातापी हो ना। क्रोध के बाद में आज तक मुझे कोई ऐसा नहीं दिखा, एक भी नहीं दिखा, जो क्रोध करने के बाद खुश हुआ हो। पश्चातापी करता है, उसके परिणाम दुष्परिणाम होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा, सुन लो एक बात बहुत बारीक है, ये नहीं कहूंगा क्रोध ना करो, ये तो मानवीय गुण है। क्रोध आएगा। शरीर कैसे बना है? 5 तत्वों से। कौन कौन से हैं? 5 तत्व आप जानते हैं? उन 5 तत्वों से शरीर बना है। क्षिति, जल, पावन, पावक, गगन, समीरा। क्षिति भूमि, पृथ्वी, जल, अग्नि। तो ये अग्नि का जो गुण है वह क्या है? क्रोध। आएगा, लेकिन कब आएगा, कब आना चाहिए, किस पर आना चाहिए, इस बात को समझना पड़ेगा।
यदि हमारे सैनिक, हमारे वीर बॉर्डर पर क्रोध ना करें तो क्या हो जाएगा? क्रोध आना बहुत जरूरी है। हम जहां बैठे हैं, पुलिस अकादमी, पुलिस कॉलोनी है, यहां सब विभागीय लोग हैं। यदि अन्याय करने वाले पर, क्योंकि आप पब्लिक के सेवक हैं, पुलिस यदि अन्याय करने वाले पर उन्होंने क्रोध नहीं किया तो वह अन्याय और बढ़ता जाएगा। इसलिए क्रोध आए, लेकिन ऐसा ना हो कि न्याय करने वाले पर भी क्रोध आ जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। किसी धर्म पर क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध कब आना चाहिए यह विचार करना होगा, यह सीखना होगा, और यह सीखने को केवल सत्संग से मिलेगा। आगे क्रोध के विषय में और चर्चा होगी। इस क्रोध के कारण क्या क्या मिट गया। आपका दैनिक जीवन कैसा होना चाहिए? बहुत सहज, बहुत सरल होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ सरल है, बस सरल होना ही सबसे कठिन है। आप बहुत सब कुछ पा सकते हैं, आप सब कुछ बन सकते हैं, बस सरल होना सबसे कठिन है। सरल हो जाओ, सहज हो जाओ, दिखावा छोड़ दो, अपने आप से चीजें आप जैसे हो मस्त रहो, ठाकुर जी की कृपा से रहो, उसकी सेवा में रहो, खूब आनंद करोगे। आपका दैनिक जीवन ऐसा होना चाहिए। ऋषियों के प्रश्न में सूत जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ। महाभारत, हम यहां से थोड़ा महाभारत की ओर प्रकाश डालते हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा था, बहुत दिनों तक युद्ध चला और कई वीर उसमें मारे गए। कौरव सेना हार गई। कौरवों के हारने पर अंतिम में कुछ गिने चुने बचे थे। पांचों पांडव उसका, अपनी जीत का उत्सव मना रहे थे। जब ये उत्सव चल रहा था तो इधर दुर्योधन की जंघाएं टूट चुकी थी, वह स्थान पर पड़ा हुआ था। भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा कि आज आपका ये उत्सव कहीं और चल के मनाएंगे। तो भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर के उत्सव मनाने चले गए। इधर दुर्योधन अपने आप को, अपनी करनी को कोस रहा था। अश्वत्थामा का आगमन हुआ। अश्वत्थामा ने कहा, तो हे मित्र, तुम क्यों चिंतित होते हो? तुम क्यों, ये तो युद्ध है, हार जीत होती रहती है। बोले अश्वत्थामा, ये बात नहीं है, बात दूसरी है कि हम 100 भाई थे और वो 5 ही भाई थे। हम 99 मर गए, उनमें से 5 में से एक भी कम नहीं हुआ। अश्वत्थामा कहते हैं, बस तुम्हारी चिंता का यही कारण है? बोलो जय श्री कृष्ण। तुम्हारी चिंता का इतना ही कारण है? ठीक है, मैं तुम्हारी चिंता दूर कर देता हूं। अब इधर भगवान कृष्ण उन 5 पांडवों को लेकर के शिविर से दूर चले गए थे। तो 5 पांडवों के जो पुत्र थे, संतान थी ना, वो बिल्कुल उनके ही जैसे हिष्टपुष्ट और बलवान थे। तो अपने अपने पिता की सैया पर जाकर के वे रात में शयन करने लगे। अश्वत्थामा ने आकर के रात्रि में ही छल कपट से उन 5 पांडवों के सिर को काट लिया और लेकर के दुर्योधन के पास पहुंच गए। लो दुर्योधन, अब प्रसन्न हो जाओ तुम, अब तुम्हारी मुक्ति आराम से हो जाएगी। दुर्योधन प्रसन्न हो गया। अरे जब गौर से देखा तो बहुत दुखी हो गए। अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या किया? राम, ये तूने क्या किया? मैंने तुझसे पांडवों के सिर लाने को कहा था। तो अश्वत्थामा कहना, पांडवों तो नहीं, ये पांडव नहीं है, गौर से देखो, ये पांडवों के पुत्र हैं, 5 पुत्र। अब तो हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में, हमें जल देने वाला भी तूने कोई नहीं छोड़ा रे अश्वत्थामा। अरे ये तूने क्या किया?
अब हमें पिंडदान, हमारा तर्पण, हमारा कर्म कौन करेगा? तूने तो ये बहुत। और इस दुख में व्याप्त होकर के दुर्योधन ने भी प्राण त्याग दिया। अश्वत्थामा डर गया कि मैंने पांडवों के पुत्रों को मारा है, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। इधर प्रातः काल जब शिविर में पता चला कि पांचों पांडव के पुत्र मारे गए हैं, द्रौपदी बहुत दुखी हुई कि मेरे पुत्रों को किसने मारा। अर्जुन और भगवान कृष्ण उद्धत हुए जब पता चला कि अश्वत्थामा ने एक कुकृत्य किया है। अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए अर्जुन ने संकल्प किया, द्रौपदी आज तुम्हारे पुत्रों के वध करने वाले को तुम्हारे चरणों में पटक दूंगा। भगवान कृष्ण और अर्जुन रथ पर आरूढ़ होकर के अश्वत्थामा को ढूंढने निकल गए। एक स्थान पर अश्वत्थामा मिल गया। अश्वत्थामा मिल गया तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन इसको यहीं मार दो, अतताई को छोड़ना महापाप है, मार दो इसको यहीं। अर्जुन बोले नहीं, मैंने ये प्रतिज्ञा की है, मैं द्रौपदी के चरणों में से ले जाकर पटकूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा तुम नहीं मानो। ले गए, द्रौपदी के पास ले जाकर खड़ा कर दिया है, ये तुम्हारे पुत्रों का दोषी है। द्रौपदी तुम जो कहो इसको, जो चाहो उसको दंड दे दो। एक मां के पुत्रों के मरने पर मां कितना कष्ट में आती है, बहुत कष्ट होता है। वह कष्ट शायद शब्दों में नहीं कहा जा सकता। जिस द्रौपदी के 5 पुत्र मृत हो गए हों, द्रौपदी ने कहा मुच्यताम मुच्यताम मुच्यताम, ले जाओ उसे छोड़ दो, मैं से कोई दंड नहीं देना चाहती। सब आश्चर्य में पड़ गए, क्या कह रही हो द्रौपदी? ये तुम्हारे पुत्रों का दोषी है, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला है, तुम कैसे इसे छोड़ सकती हो? युधिष्ठिर ने कहा कि न्याय कहता है, धर्मराज हैं युधिष्ठिर, कह रहे हैं कि न्याय कहता है इसे मार देना चाहिए। भीम कहते हैं मैं इसे एक गदा में ही प्राण इसके त्याग दूंगा। अर्जुन कहते हैं मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैंने प्रतिज्ञा की है। पर द्रौपदी कहती है नहीं, इसको छोड़ दो। जैसे आज मैं कष्ट में हूं, इसकी मां बहुत कष्ट में पाएगी। मां का हृदय है, इसकी मां कष्ट पाएगी, इसलिए छोड़ दो। और दूसरा कारण कि ब्रह्म हत्याम ना करो, ब्राह्मण की हत्या नहीं। ये आपके गुरु का पुत्र है, गुरु के तुल्य है, इसलिए इसकी हत्या करना पाप है, आप इसको नहीं छोड़ सकते। यहां तो धर्म संकट उत्पन्न हो गया। अर्जुन ने कहा ठीक है मैं छोड़ भी दूंगा तो भीम दादा नहीं छोड़ेंगे, भीम दादा इसे मार देंगे। हे कृष्ण, हे परमात्मन, आप ही मार्ग बतलाइए, आप ही रास्ता बतलाइए। अब भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो मैंने तुमसे वहीं कहा था भैया, मार दो इसको यहीं, अतताई छोड़, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब छोड़ो। भीम ने कहा नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो मृत्यु। भगवान कृष्ण ने कहा कि सतग्रंथ कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण की हत्या नहीं करना चाहिए। द्रौपदी सही कह रही है, पर शास्त्र ये आज्ञा देते हैं कि आतताई को, पापी को छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो अर्जुन बोले कि धन्य महाराज। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बंसी बटवारे की जय हो, गिरधर गोपाल की जय हो, श्री बाल कृष्ण लाल की। कुंती महारानी बहुत सुंदर प्रार्थना की भगवान से कि हे योगीश्वर, आप बहुत करुणामय हैं, आप बहुत कृपालु हो,
आप जगत धाता हो, आप जगत पिता हो, आप जगत के परमेश्वर हो, आप ही से जगत की उत्पत्ति होती है, आप ही जगत का पालन करते हैं और आप में ही जगत लय हो जाता है। आपने मेरी बारंबार रक्षा की है। मेरे पुत्र यदि आज सलामत हैं, मेरे पुत्र आज यदि जीवित हैं, तो आपके ही कारण है। लाक्षागृह बना तो आपने रक्षा करी, वनवास हुआ तो आपने रक्षा करी, अज्ञातवास हुआ तो आपने रक्षा करी, युद्ध हुआ तो आपने रक्षा करी। आज मैं आपको भगवान कह करके प्रणाम कर रही हूं। कुंती ने बहुत सुंदर प्रार्थना करके भगवान को आज भगवान कह दिया। आज तक तो भतीजा ही कहती थी ना, आज भगवान बना दिया। भगवान कहते हैं, कान्हा जी कह रहे हैं कि हे बुआ, आप ये क्या कर रही हैं? उल्टी गंगा बहा रही हैं, आप मुझे प्रणाम कर रही हो। अरे मैं तो आपका भतीजा हूं और वो भी सबसे छोटा वाला। नहीं कृष्ण, देखो एक बात बताऊं, ये जो भगवान है ना, ये छिप नहीं सकते। और किनसे नहीं छिप सकते? भक्तों से नहीं छिप सकते। वो कुछ भी बन जाए, बरहा बन जाए, कच्छप बन जाए, मत्स्य बन जाए, घोड़ा बन जाए, हयग्रीव, कुछ भी बन जाए, पर भक्त पहचान लेते। उनको तो वो मुरली वाला ही नजर आता है। जिन भक्तों की नजर में भगवान है, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि जिसकी नजर में तुम समा जाओ, फिर बचा क्या है प्यारे, फिर कुछ नहीं बचता उसकी नजर में, वो भगवान ही। तो कुंती मां आज प्रार्थना कर रही हैं, तो भगवान प्रसन्न हो और कहा, सुनो, आज हम भगवान हो गए, चलो। अब भगवान हो गए तो मांग लो। पांचों पांडव से बोलते हैं, तो सबसे बड़े भाई हैं युधिष्ठिर, तो कहते हैं, दादा आज हमारी बुआ ने हमें प्रमाण पत्र दे दिया, हम भगवान हो गए, मांग लो, क्या आप चाहते हो? युधिष्ठिर जी बोले, हे कृष्ण, हे माधव, आपसे क्या मांगू? आप ही स्वयं प्राप्त हो। और वास्तविकता भी है, भगवान से मत मांगो, भगवान को मांगो। भगवान से भौतिक वस्तुएं। एक बात बताओ, ये 2x2 की जगह में हम बैठे हुए, और बड़ा ये 12x28 का एक ये लगा हुआ है, और बड़ा 60x30x60 का पंडाल है, और बड़ा ये प्रांगण कुछ एकड़ का होगा, और बड़ा कुछ भोपाल, और बड़ा मध्य प्रदेश, इतना ही देखा होगा, और बहुत बड़ा भारत देश, और बड़ा एशिया महाद्वीप, और इससे बड़ा भूमि जितनी स्थान पर है समुद्र, और इससे बड़ी पृथ्वी, फिर और बड़े और ब्रह्मांड, और ऐसे कई सारे ब्रह्मांड उनके रोम रोम में लटकते हैं। वो परमात्मा है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाता स भूमिगम सर्वत्र स्फुरत सांगुल। पर बसता कहां है? इधर दिल में। श्लोक मंत्र के माध्यम से बता रहा हूं आपको। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाता स भूमिगम, बहुत बड़ा विस्तार है। अतिशुद्ध सांगुलम, कहां नाभि के 10 अंगुल ऊपर बस रहा है, लिखा है वेद में। वेद कह रहे हैं आपके हृदय में विराजमान। उससे क्या मांगना? उसी ही को मांग लो। क्या मांगोगे? कहीं का राजा महाराजा बना दो, कहीं का प्राइम मिनिस्टर बना दो, कहीं का प्रेसिडेंट बना दो, बहुत ज्यादा पृथ्वी का स्वामी बना दो। इससे ज्यादा तो मेरे ख्याल में किसी की सोच भी नहीं होगी। सोना चांदी पैसा बहुत मांगेंगे, किसी को मौका मिल जाए मांगने का। एक बात बताता हूं। एक भक्त था, तो उसने सोचा, विवाह नहीं हो रहा था उसका, तो उसने सोचा कि तपस्या करूं। तो कौन की तपस्या करूं?
साधु संतों से, महात्माओं से पूछा तो बोला भैया ब्रह्मा जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। 3 माह तक तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। आए बुरुहिम बर मांगो। ऐसा मत सोचना कि विष्णु ही सब कुछ दे सकते हैं या शिव ही सब कुछ दे सकते हैं, हम भी विधाता हैं, मांग लो। अब ब्रह्मा जी के इधर तो मंदिर एक ही तो मंदिर है पुष्कर जी में, यहाँ कहीं तो होते नहीं। ब्रह्मा जी की तपस्या भी लोग कम करते हैं। कहा कि ये मत सोचना, हम भी विधाता हैं, सब कुछ दे सकते हैं, मांगो। भक्त ने कहा महाराज बस आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, तुम्हारे मांगने में देरी होगी, मेरी देने में देरी नहीं होगी, मांग लो। अब बताओ आप। और सुनो एक बात और, कि तुमने 3 महीने तपस्या करी है, तो एक नहीं 3 वरदान मांगो। अरे कलयुग के भक्त को इतनी छूट मिल जाए। अच्छा जो मांगूंगा दोगे? देंगे देंगे देंगे। 3 वरदान मांग ले, देंगे। विधाता हैं हम भी। तू क्या सोचता है, क्या विष्णु जी वरदान दे सकते हैं, शिव जी वरदान दे सकते हैं? हम भी देंगे, मांग। भक्त ने कहा पक्का दोगे? बोले देंगे। तो पहला वरदान तो ये दो कि मेरी शादी हो जाए। अच्छा तथास्तु। दूसरा वरदान ये दो कि मेरा महल बन जाए, बंगला बन जाए। तथास्तु। और तीसरा वरदान ये दो कि जब चाहूं फिर आपसे 3 वरदान मांग लूं। कलयुग का है, खाली कपड़ी वाले से कौन जीत सकता है। तीसरा वरदान ये दो कि जब चाहूं आपको फिर बुला के 3 वरदान फिर मांग लूं। भगवान के तथास्तु। चलो बंगला भी बन गया सुंदर, 15 दिन में शादी भी हो गई, प्रसन्न हो गया। अब थोड़े दिन बाद बोले ब्रह्मा जी आ जाओ। हाँ बोलो बेटा। अब कोई अच्छा सा पुत्र दे दो, संतान हो जाए। और मेरी पत्नी बहुत झगड़ा करती है, इसकी बुद्धि ठीक कर दो। तथास्तु तथास्तु। तीसरा वरदान वही के वही, जब चाहूं आपको बुला के फिर 3 वरदान मांग लूं। अरे ब्रह्मा जी ने कहा जी अच्छे बजे भैया, फिर चल। तथास्तु। अब बुखार आ गया, ब्रह्मा जी आ जाओ, मेरा बुखार ठीक कर दो। सर्दी जुकाम हो गया, खांसी बुखार है, ठीक कर दो। ब्रह्मा जी तथास्तु, ठीक हो जाए। मुझे बुखार कभी आए नहीं, मुझे कष्ट ही नहीं हो शरीर में। हाँ भैया। और फिर से तीसरा वरदान, जब चाहूं तुम्हें बुला लूं। ब्रह्मा जी कहले भैया इसने बिना पैसे का सेवक बना लिया। चीख भी आती है तो ब्रह्मा जी आ जाओ। अरे मैं इसका गुलाम हूं क्या? कलयुग का है, कलयुग का वक्त है। परेशान हो गया, भगवान विष्णु के शरण में गया। कहे ब्रह्मा जी, अरे भगवान, तो विष्णु भगवान बोले कि ब्रह्मा जी ये कलयुगी लोग हैं, और ठोक बजा के ऐसे नहीं, ऐसे वरदान नहीं देना। अब आप तो मेरी रक्षा करो महाराज। वो तो मुझे सर्दी जुकाम होता है तो बुला लेता है, घर की झाड़ू लगवा ले, कहो आ जाओ ब्रह्मा जी। महाराज मेरी रक्षा करो। विष्णु भगवान ने मां सरस्वती से कहा कि जाओ इसकी जीवा पर बैठ जाओ। अब की बार ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी आ जाओ। ब्रह्मा जी घबरा गए, पता नहीं अब की बार कब मांगे। पहले तो मेरी मति शुद्ध कर दो, दूसरा मुझे संसार से मुक्त कर दो, और तीसरा मेरी अनुरक्ति, मेरी भक्ति भगवान के चरणों में लगी रहे, ये वरदान। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। तो ऐसे पिंड छुड़ाया। कलयुगी है वरदान, मांगना है भगवान से।
मांगना है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये मांगना शब्द ही नहीं बनता। मांगना शब्द बनाए ना, तो बनाए तो कारण भी है। मांगना है भगवान से, लेकिन क्या मांगना है? भगवान से भौतिक वस्तुएं मत मांगो, भगवान से भगवान को मांगो, क्योंकि हम इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग सकते। हमारी बुद्धि कितनी बड़ी है, वो परमात्मा कितना बड़ा है, वो इतना बड़ा परमात्मा है। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। भगवान को ही मांगना है। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं।